हेलो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को कैसे दर्शाते हैं, आइए इसको जानते हैं। तो इसको चार तरीका से पढ़ना है कि किसको कैसे दर्शाना है, कौन मॉलिक्यूल कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखेंगे। रिप्रेजेंट्स ओनली नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स। यहाँ सिर्फ नंबर और टाइप ऑफ एटम पता चलेगा। हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला में दो ही जानकारी मिलेगा। पहला क्या है, ओनली नंबर, एंड दूसरा टाइप ऑफ एटम, किस प्रकार का एटम है। तो आइए जानते हैं क्या है। C4H8। यहाँ क्या है, टाइप ऑफ एटम पता चल गया, कार्बन हाइड्रोजन है और इसका नंबर कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, C4H10। तो इसमें हमें दो जानकारी मिलेगी। एक तो नंबर का, नंबर क्या है 4 और 8, और टाइप ऑफ एटम कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसका एटम हो गया। अब दूसरा देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ एटम, टाइप ऑफ एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ऑफ छूट गया। हम लोग को इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला में तीन इंफॉर्मेशन मिलेगा। पहला क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एटम, दूसरा टाइप ऑफ एटम और तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो आइए इसको जानते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन, इस प्रकार से यहाँ 4 कार्बन लिखे, चारों कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे। देखिए यहाँ सिर्फ नीचे या ऊपर कहीं एक ही जगह हाइड्रोजन जोड़ पाएंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होने के कारण कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसका 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है, 2 इसमें, एक यहाँ 3, 2 3 1 4 बॉन्ड पूरा हो गया है। तो कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड होता है, इसलिए या तो इसको ऊपर जोड़ेंगे हाइड्रोजन को, नहीं तो नीचे जोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो इससे बना चुका है कार्बन से, तो अब इसको ओनली 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। 2 और 2 मिला के 4 ही कार्बन भी अपना बॉन्ड पूरा कर लिया। 2 और 2 4। ठीक उसी प्रकार इसमें अब देख लेते क्या है, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कितना है, तो इसको काउंट करेंगे, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, इससे पता चल जाएगा नंबर ऑफ एटम। टाइप ऑफ एटम, और किस प्रकार का एटम है, कार्बन हाइड्रोजन है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बाद बाकी है। उसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा एग्जांपल को देखेंगे। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, इस प्रकार से। अब यहाँ हाइड्रोजन अटैच करेंगे। एक कार्बन को बॉन्ड पुराना है 4 के लिए उसको देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा और एक इधर से, तो 4 हो गया टोटल। अब इस कार्बन को देखेंगे, इसमें पहले से ही ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी इसको 4 बॉन्ड के मतलब 3 तो पुर चुका है, तो अब इसमें कितना चाहिए, ओनली 1। जैसे 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 हो गया, तो इसमें 1 चाहिए। अब इसमें देखिए 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो इसमें भी 3 है, तो सिर्फ यहाँ 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 1 2 और 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। 3 क्यों जुड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो 4 के लिए 1 तो इधर से, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ के पूरा करेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कार्बन इसमें भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है। डिफरेंस क्या है, डबल बॉन्ड का पोजीशन, यहाँ 1 नंबर पे है और यहाँ 2 नंबर पर है। यहाँ काउंट करेंगे इधर से तो 1 नंबर फर्स्ट में ही आ गया, लेकिन यहाँ दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो गया। बाद बाकी सब कुछ सेम ही है, नंबर ऑफ एटम सेम है, टाइप ऑफ एटम सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे डिफरेंट हुआ, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, 1 नंबर में डबल बॉन्ड है, अगर इसको नंबरिंग करेंगे तो यहाँ 1 नंबर में है और यहाँ दूसरा नंबर में डबल बॉन्ड है। अब आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है,
दूसरा मॉलिक्यूल को देखते हैं। सभी को हाइड्रोजन जोड़ के इसका बॉन्ड पूरा कर देना है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 को इसको देखेंगे कैसे पूरा होगा। देखिए सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड आपस में जुड़ा हुआ है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से। अलग है, इधर अलग है, तो यहाँ देखिए सब कार्बन एक दूसरा से सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होने के बाद देखिए इस कार्बन को 4 पुराने के लिए 3 हाइड्रोजन जोड़े और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी बॉन्ड पूरा हो गया, 4 वैलेंस बॉन्ड पूरा हो गया। अब दूसरा कार्बन को देखेंगे तो एक इधर से दूसरा इधर से 2, तो एक 2 ऊपर नीचे से हाइड्रोजन 2 जोड़ दिए, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से सभी को हाइड्रोजन से जोड़ेंगे। अब इसमें देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या देता है। एक नंबर ऑफ एटम, इसमें भी देखिए 4 क्या है कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन का संख्या 2 बढ़ गया होगा इससे। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 3 2 5 3 8, लेकिन इसमें 3 2 5 2 7 और 3 10 होगा। इसमें 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। कार्बन सेम है, कार्बन 4 का 4 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया, तो इसमें क्या हुआ, टाइप ऑफ एटम वही है, लेकिन नंबर ऑफ एटम इंक्रीज कर गया हाइड्रोजन बढ़ने के कारण। और उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, लेकिन इसका पोजीशन चेंज हुआ था डबल बॉन्ड का, लेकिन इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका इससे अलग स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अलग हो गया है। अब एक और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या कहता है। देखिए 3 कार्बन तो पेरेंट चेन में जुड़ा है, एक कार्बन नीचे जुड़ गया है ब्रांच में, तो इसको हाइड्रोजन से फिल करेंगे, इसका बॉन्ड पूरा करेंगे, तो 3 इसका हो गया, एक इधर से 4 हो गया। इधर से इस कार्बन को देखिए तो 3 तो पहले से ऑलरेडी बना चुका है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको एक और क्या चाहिए, बस एक हाइड्रोजन होगा तो ये पूरा हो जाएगा, खुद को पूरा कर लेगा। अधूरा है तो अधूरा को पूरा करने के लिए जरूरत क्या चीज का है, ओनली हाइड्रोजन का। सिर्फ कार्बन को, कार्बन अपना अधूरापन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ही मिलकर पूरा कर सकता है, और दूसरा से भी मिलेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से ही मिलेगा। देखिए तो कार्बन 3 कार्बन पेरेंट चेन में है, एक ब्रांच में है, तो इसका इससे स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ गया है, लेकिन इसका और इसका इस दोनों में टाइप ऑफ एटम वही है और नंबर ऑफ एटम भी वही है, सिर्फ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदल गया है। यहाँ 3 कार्बन पेरेंट चेन में है, यहाँ 4 कार्बन पेरेंट चेन में है, और एक इसमें ब्रांच में आ गया है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट को। तीसरा पॉइंट क्या है, कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला में हम लोग देखेंगे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए स्ट्रक्चरल फार्मूला इन विच बॉन्ड बिटवीन एटम नॉट गिवन। कंडेंस फार्मूला मॉडिफाइड फार्मूला है स्ट्रक्चरल का, और इसमें बॉन्ड के बीच, एटम के बीच में बॉन्ड नहीं होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। अब इसको देखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो इसमें देखिए बॉन्ड है, बस इसमें से कुछ नहीं करना, बॉन्ड को रिमूव कर देना। बॉन्ड को रिमूव करेंगे, जो बचेगा उसको ही कंडेंस फार्मूला बोलेंगे। तो देखिए बॉन्ड कैसे रिमूव होगा, यहाँ CH3 है तो CH3 लिख दिए, उसके बाद CH2 है तो बॉन्ड नहीं लिखना है, ओनली CH2 लिखेंगे। उसके बाद फिर CH2 है तो CH2 लिखेंगे, फिर CH3 है, CH3 यहाँ क्या, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 बराबर है, लेकिन बस है इसमें क्या नहीं, ओनली फॉर बॉन्ड। बॉन्ड को हटा दिए तो ये कंडेंस फार्मूला बन गया।
अब देखिए इसको और थोड़ा शॉर्ट करेंगे। कंडेंस मीन्स क्या होता है, छोटा करना, कंडेंस करना, छोटा करवाना। तो इसको एक बार और लिखेंगे, देखिए कैसे। CH3 CH2 CH3, इस तरह से ही कंडेंस फार्मूला हो गया और छोटा हो गया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, CH3 CH3, यहाँ इसको इस तरह करेंगे CH3। अब इसमें से बस बॉन्ड को रिमूव कर देंगे। बॉन्ड को रिमूव करेंगे तो देखिए कैसे होगा। CH3 CH, CH भी यहाँ लिखेंगे तो इसको कॉस्ट कर देंगे, CH3 CH3। अब देखिए यहाँ CH3 और CH में दोनों में अंतर क्या है, CH3 3 है, 1 2 3, और CH ओनली 1 है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, CH और कोस्ट करके CH3 का 3, जैसे 1 2 और 3, तो CH3 तो 3 बार लिख देंगे। इसको 3 बार ना लिखने के बजाय बस 3 उसको कर दिए इंटू 3, तो हो गया कंप्लीट। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन। इन थोड़ा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH3 तो डबल बॉन्ड नहीं हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, सबका बॉन्ड पूर रहा है, 2 1 3 1 4, इस तरह से सभी का पूर जाएगा। कार्बन का 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 पूरना चाहिए। तो बस इसमें से भी कुछ नहीं करना है, ओनली बॉन्ड को रिमूव कर देंगे। बॉन्ड को रिमूव करेंगे तो फिर वही चीज होगा, कंडेंस बनेगा। देखिए CH2 बॉन्ड को रिमूव करके लिखेंगे CH2 CH3। तो यहाँ CH2 CH और CH3 है, तो इसमें ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उस तरह से नहीं लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, लिख सकते हो वैसा भी, लेकिन छोड़ दिए। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, 2 3 1 4, इस तरह से इसका बॉन्ड पूर गया। तो अब देखिए इसको कंडेंस करेंगे, बॉन्ड को रिमूव करेंगे। बॉन्ड को रिमूव कैसे करते हैं इसको देखिए, CH3 बॉन्ड नहीं देना, रिमूव करना, तो फिर बॉन्ड क्यों होगा, CH3 इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ CH 2 बार है और CH3 भी 2 बार है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखते हैं कैसे लिखेंगे, CH3 ओनली CH है, CH को 2 टाइम्स और फिर CH3, इस प्रकार से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले इसको एक बार रिमूव कर देंगे, इरेज कर देंगे पूरा बोर्ड को, एक बार साफ करेंगे। ओनली क्वेश्चन वाला पोर्शन, जो क्वेश्चन है उसको एक बार रिमूव कर देंगे। तब देखिए कि इसको फिर से कैसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर तक तो हो गया, 5 नंबर, 5वां नंबर क्या है,
5 नंबर में क्या है, CH3, 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 CH2, CH3, CH2OH, CH3CH2OH। तो इसको यहाँ से बॉन्ड हटाएंगे, तो बॉन्ड हटाने के लिए क्या करना होगा, ओनली बॉन्ड हटा देंगे तो कंडेंस फार्मूला बन जाएगा। कुछ तो करना, CH2OH, बॉन्ड हट गया। तो दूसरा देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, CH3O, CH3, यहाँ भी कुछ नहीं करना, बस बॉन्ड को रिमूव कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा कंडेंस फार्मूला। CH3O, CH3। यहाँ अंतर क्या है, बस एक्स्ट्रा, ये दोनों में अंतर क्या है, कार्बन उतना है, हाइड्रोजन और नंबरिंग हाइड्रोजन भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है, दोनों का पोजीशन अलग अलग हो गया, और कुछ नहीं। अब हम लोग आगे देखेंगे। आइए इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट इन जिगजैग मैनर इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन नॉट गिवन। जो मॉलिक्यूल जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट होगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अदर एटम और ग्रुप प्रेजेंट देन मस्ट बी गिवन इन स्ट्रक्चर। अगर कोई अदर एटम होगा और ग्रुप होगा उसमें प्रेजेंट तो जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, टर्मिनल एंड इज इन जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट कार्बन। टर्मिनल और इज जो होगा उसको कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन कंप्लीटेड बाई हाइड्रोजन। कार्बन का जो भी रिमेनिंग वैलेंसी होगा उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड इस प्रकार होगा, डबल इस तरह, ट्रिपल इस तरह। अब देखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्वेश्चन किस प्रकार है। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ टर्मिनल पे और ईच पे कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ एक कार्बन, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 4 कार्बन होगा। तो इसको स्ट्रक्चर में देखते हैं। कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 4, इसी प्रकार से यहाँ 4 कार्बन लिख दिए। और चारों कार्बन का हाइड्रोजन से इसका कंप्लीट करेंगे वैलेंस। देखिए जैसे यहाँ तो इस कार्बन को एक यहाँ से मिल चुका है, एक बॉन्ड बना चुका है, तो इसको 3 बॉन्ड और चाहिए। 3 के लिए क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, देखिए 2, तीसरा हाइड्रोजन से जुड़ गया। तो इसके लिए देखिए 1 इधर 2 इधर है, तो इसको 2 और का जरूरत है, 2 बॉन्ड और बनाएगा। फिर यहाँ उसी प्रकार से 2 हाइड्रोजन और जुड़ेगा। इसमें देखिए 3 जुड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ई कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको 3 बॉन्ड का जरूरत होगा। तो इस प्रकार से इसका जो भी वैलेंस बॉन्ड था उसको हाइड्रोजन से फुलफिल कर दिए। अब हाइड्रोजन से फुलफिल हो गया, तो अब आगे देखिए इसको कैसे लिखते हैं। देखिए CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, इस प्रकार से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए।
इस लाइन का मतलब क्या होता है कि ये एक डबल बॉन्ड है और एक यहाँ से खींच दिए तो एक कार्बन वहाँ भी होगा, जैसे एक कार्बन, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। ठीक है, अब इसको आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। कार्बन, दूसरा कार्बन, देखिए दूसरा कार्बन पे एक ही ब्रांच जुड़ा हुआ है ऊपर, तो इसको ऊपर की ओर या नीचे की ओर कहीं भी कर सकते हैं, अगर ऊपर है तो ऊपर ही जोड़ दिए। उसके बाद तीसरा कार्बन, तीसरा पे आए तो एक दो और तीसरा यहाँ, तीसरा के बाद देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड भी लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद कार्बन होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गया। अब इस कार्बन को देखेंगे कि कौन कार्बन में कितना वैलेंस है, खाली बॉन्ड है, वैलेंस बॉन्ड कितना है। अगर खाली है तो उसको हाइड्रोजन से फिल करेंगे। जैसे इस कार्बन को देखेंगे तो बस एक से जुड़ा है तो इसको 3 चाहिए, तो यहाँ 3 बॉन्ड बनाएगा तो 3 हाइड्रोजन चिपका देना है। कुछ करना नहीं इसमें, बस देखिए यहाँ भी 3 हाइड्रोजन का जरूरत है, 3 को चिपका देना है। यहाँ देखिए बस ओनली 1 चाहिए। 1 क्यों चाहिए, कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 तो 3 पहले ही बना रखा है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो बचा ओनली 1, तो एक हाइड्रोजन इसको जरूरत है। फिर देखिए यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें देखिए, सॉरी नहीं, देखिए यहाँ 2 नहीं होगा, एक ही हाइड्रोजन होगा। एक हाइड्रोजन क्यों होगा ये जानिए। यहाँ डबल बॉन्ड है तो कार्बन कितना बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड कार्बन को, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड में 2 तो यहाँ है, एक यहाँ है, तो हाइड्रोजन से एक फुलफिल कर लेगा, 4 हो गया। अब इसमें देखिए 2 यहाँ है तो इसको 2 और चाहिए, 2 हाइड्रोजन की और जरूरत है जिंदा रहने के लिए इस कार्बन को, तो इससे इसका भी फुलफिल हो गया, जिंदगी जिएगा 4 कार्बन, 4 बॉन्ड पूरा के। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं, CH3, यहाँ देखिए कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3, तो CH3 बॉन्ड CH, इससे एक जुड़ा हुआ है कार्बन और 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो CH, दूसरा देखेंगे डबल बॉन्ड के साथ CH2। ठीक है, इस प्रकार से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक ट्रायंगल है इस प्रकार से, तो एक ट्रायंगल है तो इसमें देखेंगे कार्बन एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, सब एक एक बॉन्ड से जुड़ा है। तो अब इस कार्बन में देखेंगे कि कितना खाली है वैलेंस, तो आइए देखते हैं कितना वैलेंस खाली है। तो यहाँ देखिए इस कार्बन को देखेंगे तो ये तो 2 से अटैच है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और चाहिए, 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो CH2, इसमें देखेंगे 2 CH2 और इसमें देखेंगे 2 CH2, ये अपना फुलफिल कर लिया बैलेंस, तो इसका फुलफिल हो गया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक ट्रायंगल और इसका ये बॉन्ड डबल है, ये बॉन्ड डबल है तो इस प्रकार होगा कार्बन 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 कार्बन, इसको ऐसे डबल बॉन्ड, इसको ऐसे सिंगल सिंगल, बाद बाकी सब सिंगल है। देखिए इस कार्बन को देखेंगे तो यहाँ तो एक, 2 यहाँ है और एक यहाँ है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो बचता इसमें कितना है, ओनली 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ देखेंगे 2 यहाँ, एक यहाँ, 3, तो इसमें भी हाइड्रोजन एक जुड़ेगा। यहाँ देखिए 2 यहाँ है और कार्बन को चाहिए 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ देखिए 2 इसमें है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, जिंदा रहने के लिए इसको कितना हाइड्रोजन की जरूरत है, ओनली 2 हाइड्रोजन। 2 तो ये ऑलरेडी कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसको और कितना हाइड्रोजन की जरूरत है, ओनली 2। इसको लिखेंगे कैसे, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ लिखेंगे CH2 और CH2, CH2, इस प्रकार से इसका खाली जो भी इलेक्ट्रॉन था, बैलेंस था, वो फुलफिल हो गया।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इसको एक बार इरेज करेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देखते हैं। एक बार इसमें इंक डाल लेते हैं, इंक खत्म हो रहा है। भाई ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक लाइन और इसका डबल बॉन्ड यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ तो एक कार्बन यहाँ होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा कार्बन यहाँ होगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको देखेंगे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन में देखिए दूसरा कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और यहाँ एक कार्बन। अब आइए देखते हैं सभी कार्बन में कितना हाइड्रोजन का जरूरत है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। ये बेचारा ये जो कार्बन है बहुत गरीब कार्बन है, इसमें बस एक ही इसने दिया है इसको, तो इसको 3 कार्बन की जरूरत है, 3 हो गया। देखिए इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन का जरूरत है, 2 तो यहाँ से, 1 यहाँ से, तो इसमें ओनली 1 हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन। फिर इसमें भी 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, जो फुलफिल इसका वैलेंस जो होगा, रिमेनिंग वैलेंस है उसको इस हाइड्रोजन ने फुलफिल कर देगा। अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3। अब आगे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको देखते हैं। एक बॉन्ड यहाँ और यहाँ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक कार्बन यहाँ होगा, दूसरा कार्बन यहाँ होगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। इस प्रकार से कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा। अब इसमें देखिए खाली कहाँ कहाँ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ खाली, यहाँ भी हाइड्रोजन खाली, 3 1 4 ही। तो बेचारा तो मस्त है, अपने में मस्ती में झूम रहा है, क्योंकि इसको कोई भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, इसको भी एक भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, भी मस्त है। फिर चाहिए किसको, यहाँ लास्ट वाला कार्बन को हाइड्रोजन की ज़रूरत है, ये सोच रहा है कि कहीं से हमको मिल जाए हाइड्रोजन, जो हम भी मस्त हो जाए, हम मस्ती करें। अब आइए इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, विदाउट हाइड्रोजन वाला मस्त है अपना CH3। उसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में डबल बॉन्ड है, ओनली फॉर 2 बॉन्ड, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब है एक कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है यहाँ। अब दोनों में हाइड्रोजन की कितना हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, तब इसका 4 बॉन्ड पूरा होगा, इसको भी 2 चाहिए, 4 होगा। तो देखिए कैसे लिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, उससे पहले एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक। एक बार इसको इरेज इसी में लिख लेते हैं, इरेज क्या करे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बस छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ ट्रिपल है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल क्या होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, इससे ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर एक कार्बन यहाँ होगा, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन का 4 पूरा हो गया बॉन्ड, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इस प्रकार से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का कुछ क्वेश्चन बन चुका है, अब आगे जो होगा वो बन जाएगा।